पाकिस्तान के एक आदमी ने फ्रांस की एक महिला और उसके 5 बच्चों को 12 साल तक पाकिस्तान में कैद करके रखता है और वो भी मिट्टी के एक छोटे से कमरे के अंदर जहाँ पर लाइट भी नहीं जलती। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो फ्रांस की महिला कोई और नहीं थी बल्कि वो उसी आदमी की पत्नी थी जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उससे मिलती है और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और वो पाकिस्तानी आदमी उस फ्रांस की महिला को असोल्ट करता था उस छोटे से कमरे के अंदर और उस महिला की बिना मर्जी के उसके 3 बच्चे भी पैदा कर दिए थे। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि वो फ्रांस की महिला कैसे पाकिस्तान गई और उसके साथ में ऐसा क्या हो गया कि उसे 12 साल तक एक छोटे से कमरे में रखा गया और 12 साल के बाद वो महिला और उसके 5 बच्चे कैसे उस कैद से आजाद हुए। तो उस फ्रांस की महिला का नाम है सिल्वी यास्मीना, जो कि आज 54 साल की हो चुकी है, जो कि फ्रांस की रहने वाली है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी पढ़ाई कर रही थी। और वहीं पर सिल्वी की मुलाकात होती है एक पाकिस्तानी लड़के से जिसका नाम है अहमद खान और उन दोनों के बीच में धीरे धीरे करके प्यार हो जाता है। और बताया ये जा रहा है कि ये जो अहमद खान है ये फर्जी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता था और ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते रहते ही 2003 के अंदर अहमद खान ने सिल्वी के साथ में शादी कर ली थी। 2003 में शादी करने के बाद में सिल्वी और अहमद खान दोनों ही एक साथ रहने लग गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही और वहाँ पर उनके 2 बच्चे भी होते हैं। और फिर 2003 से लेकर 2014 तक वो दोनों वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रहते हैं और अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई भी वहीं पर पूरी करवाते हैं। लेकिन फिर आता है 2014 जहां पर सिल्वी की पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। और फिर 2014 में सिल्वी का पति अहमद खान सिल्वी से बोलता है कि अब हम पाकिस्तान में शिफ्ट होने वाले हैं। अब सिल्वी और अहमद खान की शादी को काफ़ी साल हो चुके थे, कम से कम 10-11 साल हो गए थे उनकी शादी को। तो सिल्वी ने अहमद खान पर भरोसा कर लिया और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर वो पाकिस्तान चले गए। अब सिल्वी और अहमद खान और उनके 2 बच्चे पाकिस्तान आ चुके थे और वहाँ पाकिस्तान के अंदर ही रहने लग गए थे। और फिर सिल्वी जैसे ही पाकिस्तान आई थी तो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक गांव पड़ता है बोरा कस्बा। उस बोरे कस्बे के अंदर उसे रखा जाता है। बोरा कस्बा एक छोटा सा गांव था जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर था, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। और फिर अहमद खान सिल्वी और अपने 2 बच्चों को एक छोटे से रूम के अंदर बंद कर देते हैं जो कि मिट्टी से बना होता है। उसके अंदर प्रॉपरली लाइट भी नहीं थी। अहमद खान ने सिल्वी को एक बंद कमरे में रख दिया और अहमद खान का पूरा बर्ताव पूरी तरीके से बदल चुका था। वो अब सिल्वी से ना अच्छे से बात करता था और ना ही उसे प्यार करता था, बल्कि उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और उसको असोल्ट करता था। पुलिस ने इस केस के अंदर बताया है कि सिल्वी को अहमद खान ने एक बहुत ही गहरे और अंधेरे कमरे में रखा हुआ था। वहाँ पर अच्छे से लाइट थी, ना ही वहाँ पे पंखा जलता था और सिल्वी और उसके बच्चे दोनों को मतलब कि घर से बाहर जाना मना था। ना उस घर के कोई अंदर जा सकता था और ना ही वो उस घर से बाहर जा सकते थे। और सबसे डरावनी बात तो उस 12 साल में ये हुई कि उस सिल्वी के 3 बच्चे और हो गए, यानी अब सिल्वी के 5 बच्चे हो गए हैं। 2 बच्चे ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैदा हुए थे और 3 बच्चे उस कैद के अंदर पाकिस्तान में पैदा हुए। सिल्वी के जो 3 बच्चे हुए थे उन्होंने 12 साल तक बाहर की दुनिया देखी नहीं। उन्होंने तो खुला आसमान भी नहीं देखा 12 साल तक। ना उन्होंने स्कूल का मुंह देखा, वो स्कूल भी नहीं जा पाए। और जो उनके 2 बच्चे ऑस्ट्रेलिया से आए थे वो भी पाकिस्तान आने के बाद में उनकी पढ़ाई भी बंद हो गई। और अब आता है इस कहानी का नया मोड़, जहां पर सिल्वी के बड़े बेटे ने इस कैद को खत्म करने की सोची। सिल्वी और अहमद खान का जो बड़ा बेटा है वो अब 17-18 साल का हो गया है और वो अब हर दिन उस कमरे से बाहर निकलने की सोचता था। और फिर एक दिन ऐसा टाइम आ भी जाता है, उस लड़के को उस कमरे से भागने का मौका मिल गया। उसे जैसे ही भागने का मौका मिला वो वहाँ से निकलकर भागा और बोरा पुलिस स्टेशन पहुँच गया। और वो वहाँ पर जाकर पुलिस को पूरी कहानी बताता है कि हम फ्रांस के रहने वाले हैं, मेरी मम्मी फ्रांस की है और जो पापा है वो पाकिस्तान के हैं। उन्होंने हमें यहाँ पर लाकर कैद कर लिया है। और बेटे की बात सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए थे और बिना टाइम खराब किए पाकिस्तान पुलिस वहाँ पे जाती है और उस घर पे छापा मारती है, जहाँ पर सच में सिल्वी और उनके 4 बच्चे उस कमरे में कैद पड़े थे। और पाकिस्तान पुलिस ने यह भी बताया है कि जब वो वहाँ पर पहुंची थी तो सिल्वी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा चोट के निशान भी थे जो कि साफ दिखाई दे रहे थे। और फिर अहमद खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसे जेल के अंदर डाल दिया। और अब इस केस की अपडेट ये है
कि सिल्वी को पुलिस ने फ्रांस भेजने की तैयारी कर ली है। अब पाकिस्तानी पुलिस फ्रांस की एम्बेसी से बात करके उन्हें फ्रांस भेजने वाले हैं बस कुछ ही दिनों के अंदर। अब देखो, एक तुम्हें मैं साफ चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे मामले होते रहते हैं। ये तो बस बाहर की महिला थी, फ्रांस की महिला थी, इसीलिए ये केस इतना बाहर निकल के आ गया और सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। बाकी अगर इसके ऊपर तुम्हारा कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से बताना। बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आती रहे। एंड मैं अब आपको मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।